जर कड़कती ठंड की एक रात थी। ऐसी ठंड जिसमें सांस बाहर निकलते ही धुएं की तरह दिखाई देती है। गांव की गलियों में सन्नाटा था। छप्पर की छतों पर औस जम चुकी थी और हर घर के अंदर अलाव की हल्की सी आंच लोगों को नींद के हवाले कर रही थी। उसी ठंड में एक लड़का जाग रहा था। लंबा नहीं, लेकिन उसकी आंखों में गहराई थी। चेहरे पर कोई बनावटी शान नहीं, बस एक अजीब सी सादगी, जैसे ज्यादा बोलने से पहले हर शब्द को दिल में तौल लेता हो। वह शायर था, गांव का शायर। दिन में लोग उसे अजीब सा लड़का कहते थे और रात में उसी की लिखी पंक्तियां चुपके चुपके याद करते थे। उसके पास दौलत नहीं थी, नाम नहीं था, बस एक कॉपी थी जिसके पन्नों पर उसका दिल बिखरा रहता था। और उसी दिल में एक नाम था, सरपंच की बेटी। गांव में लोग उसे नाम से नहीं जानते थे। लोग बस इतना कहते थे, आज वो निकली थी, और इतना कह देना ही काफी होता था। वो जब घर से बाहर निकलती तो रास्ते खुद सीधे हो जाते। चप्पल की हल्की सी आवाज गांव के जवानों को अपने अपने काम भूलने पर मजबूर कर देती। कोई हल जोत रहा होता तो हाथ रुक जाता, कोई बैलगाड़ी बांध रहा होता तो रस्सी ढीली पड़ जाती, कोई दुकान पर बैठा होता तो नजर खुद उठ जाती। वो कयामत थी, बिना कुछ किए भी। उसकी चाल में कोई दिखावा नहीं था, पर हर कदम किसी शेर की आखिरी पंक्ति जैसा असर करता था। शायर उसे दूर से देखता था, बहुत दूर से, इतनी दूरी से जहां इश्क सुरक्षित रहता है और बदनामी नहीं होती। अब मुझे कमेंट में जरूर बताइए, आप किस गांव या शहर से यह कहानी सुन रहे हैं और इस वक्त आपकी घड़ी में कितना समय हो रहा है। क्योंकि यह कहानी किसी एक जगह की नहीं, यह कहानी हर उस दिल की है जो ठंड की रातों में खामोशी के साथ धड़कता है। लेकिन कहानी की शुरुआत गांव से नहीं हुई थी। यह प्रेम कॉलेज से शुरू हुआ था। वही कॉलेज जहां सुबह सुबह ठंड से अकड़े हुए छात्र चाय की भाप में अपने सपने ढूंढते थे। वही कॉलेज जहां वह पहली बार एक ही गांव के दो नाम एक ही हाजिरी रजिस्टर में लिखे गए थे। उस दिन जब प्रोफेसर ने नाम पुकारा तो शायर ने सिर उठाया था, और ठीक उसी पल उसने भी। बस वही पल किसी पूरी जिंदगी की नींव बन गया। उस रात कड़कती ठंड में शायर ने पहली बार लिखा, कुछ लोग जिंदगी में ऐसे आते हैं जैसे सर्द रात में अचानक अलाव मिल जाए। कॉपी बंद हुई, सांस गहरी हुई और बाहर हवा और तेज चलने लगी। ये बस शुरुआत थी। कॉलेज की सुबह गांव की सुबह जैसी नहीं होती। यहाँ ठंड ज्यादा चुप रहती है, धूप देर से निकलती है और लोग अपने अपने भीतर सिमटे हुए चलते हैं। उस दिन भी सर्द हवा ने पूरे कॉलेज को जैसे एक ही रंग में रंग दिया था, धुंधला, खामोश, इंतजार से भरा हुआ। शायर साइकिल से आया था, पुरानी साइकिल जिसकी घंटी कभी कभी खुद ही बज जाती थी। वह उसे कभी ठीक नहीं करवाता था। उसे लगता था कुछ आवाजें यूं ही ठीक लगती हैं, अधूरी। कॉलेज के गेट के पास चाय की दुकान थी। वहीं अक्सर गांव के लड़के खुद को शहर का समझने की कोशिश करते थे। वह पहली बार वहीं खड़ी थी। नीले रंग का दुपट्टा जो हवा के साथ उसके कंधे से फिसलने की कोशिश कर रहा था। उसके बाल खुले थे, पर बिखरे हुए नहीं, जैसे उन्हें भी पता हो किसे छूना है और किसे नहीं। शायर ने उसे देखा और साइकिल की रफ्तार अपने आप धीमी हो गई। वह कोई फिल्मी पल नहीं था, न कोई संगीत बजा, न कोई आवाज थमी, बस नजरें मिलीं। इतनी देर के लिए जितनी देर में दिल ये तय कर लेता है कि अब पीछे नहीं हटना। वह पहले नजर हटाने वाली नहीं थी, और शायर पहले नजर झुकाने वालों में से नहीं था। दोनों मुस्कुराए नहीं, बस एक दूसरे को जैसे पहचान लिया हो। शायद इसलिए क्योंकि दोनों एक ही गांव की मिट्टी से आए थे। क्लास शुरू हो चुकी थी। प्रोफेसर बोर्ड पर कुछ लिख रहे थे। कमरे में ठंड इतनी थी कि उंगलियां सुन्न होने लगी थीं। वह आगे की बेंच पर बैठी थी, शायर पीछे। बीच में कई चेहरे थे, कई कुर्सियां, कई आवाजें, पर शायर को सिर्फ एक आवाज सुनाई दे रही थी, उसकी सांसों की। जब वह पन्ना पलटती तो कागज की हल्की सी आवाज शायर के भीतर कुछ हिला देती। वह पढ़ाई में तेज थी, बहुत तेज, और यह बात उसे और अलग बना देती थी। लंच ब्रेक में वह बाहर निकली। शायर ने खुद से कहा, अब नहीं गया तो कभी नहीं जाऊंगा। वह उसके पास पहुंचा। आवाज थोड़ी कांपी। ठंड की वजह से या दिल की, यह आज भी तय नहीं हो पाया। उसने बस इतना कहा, तुम भी धूपपुर गांव से हो ना? वह रुकी, उसे देखा, फिर हल्के से बोली, हाँ। बस यही शब्द था, लेकिन उसमें पूरा गांव था, पूरा बचपन था, पूरा अपनापन था। शायर ने आगे कुछ नहीं कहा, क्योंकि कुछ मुलाकातें बहुत ज्यादा बोलने से खराब हो जाती हैं।
उस दिन दोनों साथ नहीं चले, पर रास्ता एक ही था। शाम को जब शायर घर लौटा तो ठंड पहले से ज्यादा थी। उसने अलाव जलाया, कॉपी खोली और लिखा, कुछ लोग एक ही रास्ते पर चलते हैं पर साथ नहीं, ताकि इश्क धीरे पनप सके। उसे नहीं पता था कि गांव का सरपंच इस इश्क के खिलाफ खड़ा होने वाला है। उसे नहीं पता था कि यह कहानी सिर्फ दो दिलों की नहीं, पूरे गांव की बन जाएगी। बाहर कड़कती ठंड और तेज हो गई थी और भीतर एक आग शुरू हो चुकी थी। कॉलेज की जिंदगी धीरे धीरे अपनी असल शक्ल दिखाने लगती है। पहले दिन जो चेहरे अजनबी लगते हैं, वही कुछ दिनों में बहुत ज्यादा जानने वाले हो जाते हैं, और यही सबसे खतरनाक होता है। शायर अब रोज उसी समय कॉलेज पहुंचने लगा था, न जल्दी न देर से, बस ठीक उसी वक्त जब वह गेट के पास दिख सकती थी। ये कोई तय किया हुआ प्लान नहीं था, बस एक आदत थी जो दिल ने बना ली थी। वह भी बदलने लगी थी। पहले जो सीधे क्लास में चली जाती थी, अब कभी कभी चाय की दुकान के पास 2 पल रुक जाती। वह शायर की तरफ देखती नहीं थी, लेकिन जानती थी वह वहां है। इश्क देखने से ज्यादा महसूस करने का नाम है। कॉलेज के लड़कों की आंखें तेज थीं। उन्हें सब दिखता था, और जो नहीं दिखता उसके बारे में वे खुद कहानी बना लेते थे। अरे देख रहा है, शायर वाला लड़का सरपंच की बेटी, ये शब्द धीरे धीरे कॉलेज की हवा में घुलने लगे। शायर ने सुना, पर उसने कुछ नहीं कहा। वह जानता था इश्क की पहली परीक्षा खामोशी होती है। एक दिन लाइब्रेरी में वह अकेली बैठी थी। खिड़की से ठंडी धूप अंदर आ रही थी। शायर किताब ढूंढते हुए वहां पहुंचा। उसने एक किताब उठाई, कविताओं की। उसने देखा, पहली बार उसने खुद बात शुरू की। आप कविता पढ़ते हो? शायर को आप शब्द चुभा और अच्छा भी लगा। उसने कहा, लिखता हूं। वह मुस्कुराई, हल्की सी, जैसे ज्यादा मुस्कुराने से कुछ टूट जाएगा। गांव में सब कहते हैं आप अजीब हो। शायर ने पहली बार खुद को इतना समझा हुआ महसूस किया। उसने कहा, गांव सही कहता है। दोनों हंसे नहीं, बस मुस्कान वहीं रुक गई। उस दिन दोनों साथ बैठे, बहुत पास नहीं, बहुत दूर भी नहीं, बस इतनी दूरी पर जहां सांसें एक दूसरे को पहचान सकें। लेकिन कॉलेज सिर्फ किताबों का नाम नहीं, यह लोगों का भी होता है। अगले ही दिन सरपंच के कानों तक खबर पहुंची। खबर नहीं, अफवाह। आपकी बेटी उस शायर लड़के के साथ ज्यादा दिखने लगी है। सरपंच ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों में एक सख्ती उतर आई। उसे इश्क से नहीं, बदनामी से डर लगता था। उधर शायर की मां भी कुछ बदलती हुई हवा महसूस करने लगी थी। कॉलेज में कुछ ठीक तो है ना? शायर ने कहा, हाँ मां, सब ठीक है। लेकिन इश्क में सब ठीक है सबसे बड़ा झूठ होता है। उस रात कड़कती ठंड में शायर देर तक जागता रहा। उसने लिखा, जब इश्क लोगों की जुबान पर आ जाए तो समझ लो अब परीक्षा शुरू है। गांव धीरे धीरे जागने लगा था, और यह कहानी अब सिर्फ 2 लोगों की नहीं रही थी। सरपंच की बेटी कभी भी अपनी भावनाओं को चेहरे पर नहीं आने देती थी। गांव में रहना उसे यह सिखा चुका था कि हर मुस्कान देखी जाती है और हर खामोशी पढ़ी जाती है। कॉलेज से लौटते समय आज वह चुप थी। साइकिल की रफ्तार धीमी थी, जैसे पहिए भी उसके मन की उलझन समझ रहे हों। गांव का रास्ता ठंड से जकड़ा हुआ था। खेतों पर ओस चमक रही थी। हवा में सरसों के फूलों की हल्की सी गंध थी। आज पहली बार उसने रास्ते में शायर को नहीं देखा, और यही बात उसे बेचैन कर रही थी। वह घर पहुंची। आंगन में चूल्हे की आंच जल रही थी। मां रोटियां सेंक रही थी। आज देर हो गई, मां ने बिना देखे कहा। वह कुछ नहीं बोली, कमरे में चली गई। दरवाजा बंद किया, खिड़की से बाहर देखा। ठंड की रात धीरे धीरे उतर रही थी। उसने पहली बार अपने दिल से सवाल किया, ये जो हर रोज उसका इंतजार रहता है, ये क्या है? उसने जवाब खुद को नहीं दिया, क्योंकि जवाब डरा देता है। उधर शायर उस रात कॉलेज से लौटकर सीधे खेतों की तरफ चला गया। उस जगह जहां गांव की आवाज कम हो जाती है और दिल की आवाज तेज। वह वहीं बैठा। हाथों में ठंड लग रही थी, पर उसने दस्ताने नहीं पहने। उसने सोचा, अगर ठंड सहन नहीं कर सका तो इश्क कैसे सहूंगा। गांव में अब बातें बढ़ रही थीं। सरपंच की बेटी, शायर लड़का अच्छा नहीं लगेगा, ये शब्द हवा की तरह हर घर में घुसने लगे। उस रात सरपंच ने बिना कारण बेटी को पास बुलाया। कॉलेज में ध्यान रहता है ना? उसने सिर हिलाया। आंखें झुकी हुई थीं। गांव छोटा होता है, सरपंच ने कहा, यहां बातें देर तक नहीं छुपती। वह समझ गई, बात उसी की थी। उस रात वह सो नहीं पाई। ठंड कंबल के अंदर तक घुस आई थी। उसने पहली बार अपनी डायरी खोली।
और लिखा जिसे सोचते ही दिल डर जाए और छोड़ते ही सांस रुक जाए, शायद उसे ही इश्क कहते हैं। दूर कहीं शायर भी लिख रहा था। दोनों की रात अलग अलग थी, पर ठंड एक जैसी थी, और इश्क भी। गांव की सुबह हमेशा धीरे खुलती है, जैसे रात जल्दी जाने को तैयार नहीं होती। उस दिन धुंध कुछ ज्यादा ही घनी थी। खेत, रास्ते, पेड़ सब कुछ आधे अधूरे से दिख रहे थे। सरपंच की बेटी कॉलेज जाने के लिए घर से निकली। दुपट्टा कंधों से कसकर लपेटा हुआ था। ठंड आज हड्डियों तक उतर रही थी। वह जानती थी आज उसे सीधे कॉलेज नहीं जाना है। यह पहली बार था जब उसने अपने रास्ते को थोड़ा मोड़ा। गांव से बाहर पीपल का एक पुराना पेड़ था। वहां कोई नहीं आता था। सिर्फ सुबह सुबह दूध ले जाने वाले कभी कभी दिख जाते थे। वह वहां रुकी। दिल तेज धड़क रहा था, इतना तेज कि उसे डर लगने लगा कहीं कोई सुन न ले। कुछ देर तक सिर्फ धुंध थी और ठंडी हवा। फिर उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। शायर था। वह रुका, जैसे यकीन नहीं कर पा रहा हो कि यह सच है। दोनों ने एक दूसरे को देखा। काफी देर तक कोई कुछ नहीं बोला। शब्द इतनी जल्दी नहीं आते जब दिल इतनी तेज बोल रहा हो। आखिर वह बोली, लोग बातें कर रहे हैं। शायर ने सिर हिलाया। मुझे डर लग रहा है, उसने कहा। शायर ने पहली बार उसकी आंखों में डर देखा। उसने कहा, मुझे भी। दोनों हल्के से मुस्कुरा दिए। डर में भी इश्क अजीब सी हिम्मत दे देता है। शायर ने जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला। कुछ लिखा है, उसने कहा। उसने कागज लिया। उंगलियां ठंड से कांप रही थीं। उसने पढ़ा, अगर ठंड ज्यादा बढ़ जाए तो हाथ थाम लेना, क्योंकि कुछ आग साथ चलने से जलती है। उसकी आंखें भर आईं। उसने कागज सीने से लगा लिया। अगर पापा को पता चला, उसने अधूरा छोड़ा। शायर ने पूरा नहीं पूछा, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब कोई नहीं देना चाहता। धुंध धीरे धीरे छंटने लगी थी। गांव जागने लगा था। शायर ने कहा, हमें वापस चलना चाहिए। वह जानती थी यह सही है, पर दिल मान नहीं रहा था। वह मुड़ी, 2 कदम चली, फिर रुकी। जो भी हो, उसने कहा, मैं भागना नहीं चाहती। शायर ने उसे देखा। मैं भी नहीं, उसने कहा। यह कोई वादा नहीं था, बस एक सच्चाई थी। दोनों अलग अलग रास्तों पर चल पड़े, लेकिन धुंध में 2 दिल पहली बार साथ चल चुके थे। धुंध उस सुबह सिर्फ खेतों से नहीं हटी थी। कुछ परछाइयां गांव के मन में और गहरी हो गई थीं। पीपल के पेड़ के पास उस वक्त कोई नहीं था, लेकिन गांव में कोई जगह कभी सच में खाली नहीं होती। कोई ना कोई कुछ न कुछ देख ही लेता है, या फिर देख लेने का दावा कर देता है। दोपहर तक बात धीरे धीरे सरपंच के आंगन तक पहुंच गई। आज सुबह उसे कॉलेज के रास्ते इधर उधर घूमते देखा गया। बोलने वाले ने नाम नहीं लिया, पर जरूरत भी नहीं थी। सरपंच ने कुछ नहीं कहा, बस हुक्का एक तरफ रख दिया। जब कोई आदमी अचानक चुप हो जाए तो समझ लेना चाहिए अंदर कुछ टूट रहा है। शाम को वह बेटी को खुद लेने कॉलेज पहुंचा। यह पहली बार था। वह बाहर आई। पापा को देखकर उसका दिल डूब गया। रास्ते भर कोई बात नहीं हुई, सिर्फ साइकिल की आवाज और ठंडी हवा। घर पहुंचते ही सरपंच ने दरवाजा बंद कर लिया। आज सुबह कहाँ गई थी? उसने झूठ नहीं बोला, लेकिन सच भी पूरा नहीं कहा। रास्ता बदल गया था, बस इतना ही। सरपंच ने उसे देर तक देखा। वह नजरों में बचपन ढूंढ रहा था, पर सामने एक जवान लड़की खड़ी थी जिसके भीतर अपना फैसला था। गांव में नाम बहुत भारी चीज है, सरपंच बोला। उसे गिरने में वक्त नहीं लगता। उसने आंखें झुका लीं। उसी शाम शायर के घर भी अजीब सी ठंड थी। माँ ने पूछा, आजकल तू कम बोल रहा है? शायर ने मुस्कुरा कर कहा, शायद शब्द बचा रहा हूं। माँ समझ गई। माँ ने शब्दों से पहले सांस पढ़ लेती हैं। जो भी है, माँ बोली, साफ रख दिल। शायर ने कुछ नहीं कहा। उस रात गांव जल्दी सो गया, लेकिन शायर छत पर बैठा ठंड को देख रहा था। आसमान साफ था, तारे तेज चमक रहे थे। उसे लगा जैसे हर तारा एक सवाल पूछ रहा हो, कितनी दूर तक जाओगे? उधर सरपंच की बेटी अपने कमरे में दिए के पास बैठी थी। हवा खिड़की से सीटी बजाती हुई अंदर आ रही थी। उसने लिखा, डर अब बाहर नहीं, घर के भीतर है। दोनों एक ही गांव में थे, एक ही ठंड में, लेकिन अब उनके बीच सिर्फ दूरी नहीं, नजरें भी थीं। और जब इश्क नजरों में आ जाए तो कहानी कभी आसान नहीं रहती। कॉलेज के बाहर उस दिन ठंड कम थी, लेकिन हवा भारी थी। ऐसी हवा जो बोलने से पहले सीना दबा देती है। शायर क्लास से निकला तो उसने देखा गेट के पास सरपंच खड़ा था, सीधा, चुप और बहुत साफ। उसकी मौजूदगी ऐसी थी जैसे गांव खुद वहां आ खड़ा हुआ हो।
शायर ने रुककर सांस ली। वह भाग सकता था, नजर फेर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह आगे बढ़ा। सरपंच ने उसे देखा, पूरी तरह, सिर से पांव तक। तुम वही हो ना, सरपंच ने कहा, जो कविता लिखता है। आवाज ऊंची नहीं थी, पर उसमें कई सवाल छुपे थे। शायर ने कहा, हाँ, बस यही। सरपंच ने चारों तरफ देखा। कॉलेज के बच्चे दूर से सब देख रहे थे। तुम्हारा घर यहीं गांव में है? हाँ, माँ बाप, माँ है। सरपंच कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, कविता अच्छी चीज है, पर गांव कविता से नहीं चलता। शायर ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा। गांव दिल से चलता है, उसने कहा। यह जवाब तैयार किया हुआ नहीं था, बस निकल गया था। सरपंच की आंखों में कुछ हिला, गुस्सा नहीं, हैरानी। मेरी बेटी, सरपंच ने वाक्य पूरा नहीं किया। शायर ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। मैंने कुछ गलत नहीं किया, उसने बस इतना कहा। सरपंच ने हुक्का याद किया। आंगन, अपना रुतबा। गलत हमेशा काम से नहीं होता, वह बोला। कभी कभी नियत से भी हो जाता है। शायर ने सिर झुका लिया, क्योंकि वह जानता था यह लड़ाई शब्दों से नहीं जीती जाती। उसी समय वह बाहर आई, सरपंच की बेटी। वह रुक गई, दोनों को सामने देखा। उसका दिल एक पल को रुक गया। सरपंच ने पीछे मुड़कर देखा। चलो, उसने कहा। उसकी आवाज में अब आदेश था। वह एक कदम आगे बढ़ी, फिर रुकी। उसने शायर की तरफ देखा। एक नजर, बहुत छोटी, लेकिन उसमें पूरा डर था, पूरा भरोसा भी। शायर ने कुछ नहीं कहा, बस आंखों से इतना ही कहा, मैं यहीं हूं। वे चले गए। कॉलेज की भीड़ फिर से चलने लगी, पर शायर वहीं खड़ा रहा। उसके भीतर कुछ टूट चुका था और कुछ बहुत मजबूत हो गया था। उस शाम गांव में अजीब शांति थी, जैसे सबको कुछ पता चल गया हो, लेकिन कोई कुछ कह नहीं रहा हो। रात को शायर ने लिखा, जब इश्क इज्जत के सामने खड़ा हो जाए तो कदम पीछे नहीं गहरे रखने पड़ते हैं। उधर सरपंच की बेटी दिए के पास बैठी काफी देर तक कुछ नहीं लिख पाई। फिर बस इतना लिखा, आज पहली बार डर से ज्यादा फख्र महसूस हुआ। कड़कती ठंड फिर लौट आई थी, और कहानी अब उस मोड़ पर थी जहां पीछे लौटना संभव नहीं था। गांव में कुछ फैसले घोषणा से पहले ही हवा में तैरने लगते हैं। उस शाम सूरज जल्दी ढल गया था, या शायद लोगों को ऐसा लगा। सरपंच के आंगन में चारपाइयां सजने लगीं, हुक्का रखा गया, दिया जलाया गया। पंचायत, यह शब्द गांव में सिर्फ बैठक नहीं होता, यह फैसला होता है, इज्जत का, हक का, और कभी कभी किसी की पूरी जिंदगी का। खबर शायर तक भी पहुंची। किसी ने सीधे नहीं कहा, बस इतना बोला, आज सरपंच के यहाँ लोग इकट्ठा हो रहे हैं। शायर समझ गया। उसने कपड़े बदले, कंबल कंधे पर डाला और बाहर निकल गया। ठंड आज कुछ ज्यादा ही कड़वी थी। पंचायत में गांव के बड़े बैठे थे, कुछ वही जो बचपन में उसे गोद में उठाते थे, और कुछ जो अब उसके नाम पर भौहें चढ़ाते थे। सरपंच सबके बीच सीधा बैठा था। उसकी बेटी घर के भीतर थी, दरवाजे के उस पार, जहां आवाजें स्पष्ट नहीं आती, लेकिन मतलब पूरा समझ आ जाता है। लड़का शायर है, किसी ने कहा, पर घर का क्या, इज्जत घर से चलती है, दूसरा बोला। आज कविता है, तीसरे ने कहा। कल बात आगे बढ़ी तो क्या होगा। शब्द एक एक करके जमीन पर पत्थर की तरह गिर रहे थे। सरपंच अब तक चुप था। फिर उसने कहा, मेरी बेटी, मेरी जिम्मेदारी है, बस यही। उसी समय शायर आंगन के बाहर खड़ा था। उसने भीतर जाने की इजाजत नहीं मांगी। वह जानता था कुछ लड़ाइयां दरवाजे पर लड़ी जाती हैं। भीतर बहस तेज हो गई। लड़की सरपंच की है, लड़का कुछ भी नहीं। यह वाक्य हवा में लटक गया। शायर ने सुन लिया, और उसी पल उसने तय किया, आज वह कविता नहीं लिखेगा। वह आंगन में अंदर गया। सब चुप हो गए। सरपंच ने उसे देखा। मैं आपकी बेटी से भागने नहीं आया, शायर बोला। आवाज कांप रही थी, पर रुकी नहीं। मैं आपकी बेटी से छुपने भी नहीं आया। किसी ने कहा, तो क्या आया है? शायर ने सांस ली। मैं खुद को छोटा साबित करने नहीं आया। यह बात गांव ने पहली बार उसके मुंह से सुनी। मैं आज भी वही हूं जो कल था, उसने कहा, पर जिसे आप कुछ भी नहीं कहते हैं वह भी दिल रखता है। पंचायत खामोश थी। सरपंच उसे देखता रहा। बहुत देर बाद उसने कहा, गांव इंतजार करेगा। यह ना हाँ था, ना, लेकिन यह खत्म भी नहीं था। उस रात शायर घर लौटा। माँ चुपचाप उसे देखती रही। कुछ बोले बिना, इतना बोल आया है तू, उसने कहा। शायर मुस्कुरा दिया। छत पर ठंड और तेज थी। उसने कॉपी खोली और पहली बार कविता नहीं लिखी। उसने लिखा, डर जब दरवाजा खटखटाए तो खिड़की मत खोलना, सीधे सामने खड़े होना। उधर सरपंच की बेटी दिए के पास बैठी सब सुन चुकी थी।
उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ एक अजीब सी मजबूती थी। कड़कती ठंड अब कम नहीं होने वाली थी, क्योंकि अब लड़ाई मौसम से नहीं वक्त से थी। पंचायत के बाद गांव में अचानक शांति छा गई। वह शांति सुकून वाली नहीं थी, वह ऐसी थी जैसे किसी ने सांस रोक रखी हो। सरपंच ने कोई फैसला नहीं सुनाया, और यही बात सबसे भारी थी। इंतजार। गांव में इंतजार कभी खाली नहीं रहता। उसमें अफवाहें भर जाती हैं, नजरें तेज हो जाती हैं, और रिश्ते खामोशी में तौले जाने लगते हैं। सरपंच की बेटी अब कॉलेज नहीं जाती थी। कहा गया कुछ दिन रुक जाओ। वह जानती थी ये कुछ दिन कभी भी खत्म नहीं हो सकते। घर के भीतर उसकी दुनिया छोटी कर दी गई। खिड़की, आंगन और शाम की हल्की रोशनी। वह वहीं बैठकर कभी आसमान देखती, कभी रास्ता। वह रास्ता जहां से हर रोज शायर आता था। उधर शायर अब भी कॉलेज जाता था, लेकिन अब वहां कुछ खाली सा लगता था। चाय की दुकान, लाइब्रेरी, वही बेंच, सब कुछ था, बस वह नहीं थी। लोग अब खुलकर देखते थे, कुछ सहानुभूति से, कुछ तंज से। कविता अब काम नहीं आएगी। शायर सुनता था, पर जवाब नहीं देता, क्योंकि वह जानता था यह वक्त बोलने का नहीं है। शामें अब बहुत लंबी हो गई थीं। शायर अक्सर उसी पीपल के पेड़ के पास जाकर बैठता जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। वह वहां कुछ नहीं करता था, बस ठंड सहता था। कभी कभी उसकी आंखें भर आतीं, पर वह पहुंच नहीं पाता था। उधर सरपंच की बेटी रात को दिए के पास बैठकर अपनी डायरी खोलती, पर अब वह लिखती नहीं थी, सिर्फ खाली पन्नों को देखती रहती। एक दिन उसने लिखा, दूरी कदमों से नहीं नजर से नापी जाती है। दोनों एक ही गांव में थे, पर अब एक दूसरे के दिखने से भी दूर थे। ठंड और बढ़ गई थी, रातें ज्यादा काली होने लगी थीं। गांव में कहा जाने लगा अब यह बात ठंडी पड़ जाएगी। शायर ने सुना, और पहली बार उसे गुस्सा आया, लेकिन उसने कविता नहीं लिखी। उसने काम ढूंढना शुरू किया, शब्दों से हटकर, हाथों से। उसे पता था इश्क को सिर्फ दिल नहीं, जमीन भी चाहिए। उधर सरपंच हर शाम आंगन में बैठकर हुक्का पीता। लोग उसे देखते, पर कोई कुछ पूछता नहीं। वह अपनी बेटी को देखता था, खामोश, सीधी और पहले से ज्यादा मजबूत। उस रात जब ठंड हड्डियों में उतर गई थी, शायर ने आसमान की तरफ देखकर सोचा, अगर यह इंतजार ही मेरी परीक्षा है, तो मैं इसे भी लिखकर नहीं जीकर पार करूंगा। कहानी अब ठहर गई थी, पर रुकी नहीं थी। वक्त गांव में धीरे चलता है, लेकिन जब चलता है तो निशान गहरे छोड़ जाता है। सरपंच की बेटी अब सुबह उसी समय उठती थी जिस समय पहले कॉलेज जाने की तैयारी करती थी। आदतें जल्दी नहीं बदलती, बस उनका मतलब बदल जाता है। वह आंगन बुहारती, माँ के साथ चूल्हे के पास बैठती, कभी कभी छत पर जाकर आसमान देखती। वही आसमान जो कभी कॉलेज के रास्ते में उसके साथ चलता था। अब वह घर की जिम्मेदारियां सीख रही थी, चुपचाप, बिना शिकायत। सरपंच यह सब देखता था। उसे यह अच्छा लगता था, और डर भी। अच्छा इसलिए कि उसकी बेटी मजबूत हो रही थी, डर इसलिए कि यह मजबूती किसी और के लिए तैयार हो रही थी। उधर शायर अब सुबह सुबह खेतों में काम करता था। मिट्टी उसके हाथों में फिर से बस रही थी, वही मिट्टी जिससे वह भागना नहीं चाहता था। दोपहर को वह कस्बे चला जाता, कभी इंटेंट होता, कभी दुकान पर माल उतारता। लोग उसे अब कविता के लिए नहीं, मेहनत के लिए जानने लगे थे। वह लड़का काम करता है, यह बात गांव में धीरे धीरे फैलने लगी। शाम को वह थका हुआ लौटता, माँ उसके लिए गरम रोटी रखती। अब कम लिखता है तू, माँ ने एक दिन कहा। शायर मुस्कुराया, कुछ चीजें लिखने से पहले कमानी पड़ती हैं। माँ कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों में संतोष था। रातें अब भी ठंडी थीं, पर शायर अब ठंड से भागता नहीं था। वह जान गया था, जो ठंड सह ले वही आग बचा पाता है। उधर सरपंच की बेटी ने फिर से डायरी खोली। काफी दिनों बाद उसने लिखा, वक्त सबसे बड़ा इम्तिहान नहीं, सबसे बड़ा शिक्षक है। गांव यह सब धीरे धीरे देख रहा था, बिना कुछ कहे। सरपंच भी देख रहा था, और भीतर ही भीतर कुछ सवाल उसके भी जाग रहे थे। कड़कती ठंड अब भी थी, पर उसके साथ साथ एक और चीज चल रही थी, सब्र। और जब सब्र चलने लगे तो कहानी अगले मोड़ की ओर खुद बढ़ जाती है। वक्त जब बदलने का मन बना ले तो वह किसी बड़े शोर की जरूरत नहीं रखता। अक्सर वह बहुत छोटी सी घटना से सब कुछ हिला देता है। उस दिन गांव में ठंड के साथ बारिश आ गई, अचानक, बिना बताए। कच्चे रास्ते कीचड़ से भर गए, छप्परों से पानी टपकने लगा। सरपंच उस शाम घर पर नहीं था, पंचायत के काम से पास के गांव गया हुआ था।
उसकी बेटी माँ के साथ घर में थी। तेज हवा में आंगन का पुराना खंभा हिलने लगा। छप्पर एक तरफ से उखड़ गया। पानी सीधे घर के भीतर घुसने लगा। माँ घबरा गई। आवाजें गली में घुलने लगीं। उसी गली से शायर काम से लौट रहा था। उसने देखा सरपंच का घर। वह रुका नहीं, सोचा नहीं। उसने कंबल उतारा, दौड़ पड़ा। छप्पर पकड़कर उसने पानी को रोका। हवा तेज थी, ठंड काट रही थी। उसके हाथ सुन्न हो गए, पर उसने छप्पर नहीं छोड़ा। गांव के 2-3 लोग और आए। मिलकर छप्पर बांधा गया। जब सब थमे तो उसकी बेटी दरवाजे पर खड़ी थी, गीले बाल, डरी हुई आंखें। शायर ने उसे देखा, और पहली बार इतनी देर तक देखा। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सबने सब कुछ देख लिया। रात को जब सरपंच लौटा तो उसे सब बताया गया। वह चुप रहा काफी देर तक। फिर उसने पूछा, लड़का कहाँ है? शायर अपने घर में ठंड से कांप रहा था। माँ उसके हाथ सेंक रही थी। सरपंच उसके दरवाजे पर खड़ा था। शायर चौंका। सरपंच ने उसे देखा, उसकी हालत, उसके हाथ, उसकी आंखें। आज तू कविता नहीं आदमी बनकर आया, सरपंच ने कहा। बस यही, कोई धन्यवाद नहीं, कोई माफी नहीं। लेकिन गांव ने पहली बार उसके लिए सिर हिलाया। उधर सरपंच की बेटी अपने कमरे में बैठी दिए के पास। उसने लिखा, कभी कभी इश्क कविता से नहीं भीगे हाथों से साबित होता है। कड़कती ठंड अब भी थी, लेकिन उस रात गांव में कुछ पिघल गया था। उस रात सरपंच देर तक सो नहीं पाया। हुक्का कई बार सुलगाया, पर कश ठीक से नहीं लिया। आंगन में बारिश की गंध अब भी हवा में थी। वह चारपाई पर लेट तो गया था, पर आंखें छत में अटकी थीं। उसे अपना बचपन याद आ रहा था, जब वह खुद इसी गांव में बिना किसी रुतबे के दौड़ा करता था। जब उसे भी किसी की बेटी पसंद आई थी, और तब उसके पिता ने क्या कहा था, पहले अपने पैरों पर खड़ा हो। वह खड़ा हुआ था, बहुत खड़ा हुआ था। तभी तो आज सरपंच था। लेकिन बीच में कितना कुछ छूट गया था, यह वह कभी नहीं गिन पाया। उसे शायर की आंखें याद आईं, डरी हुई नहीं, जिद्दी भी नहीं, बस सीधी। उसे अपनी बेटी याद आई, खामोश, पर झुकी हुई नहीं। सरपंच उठकर आंगन में आ गया। ठंड तेज थी। उसने आसमान की तरफ देखा। तारे फिर से चमक रहे थे। उसे लगा जैसे वे पूछ रहे हों, तू किससे लड़ रहा है? वह जानता था, बेटी से नहीं, लड़के से भी नहीं। वह गांव की उस सोच से लड़ रहा था जिसने उसे भी कभी दबाया था। सुबह उसने बेटी को बुलाया। कॉलेज उसने कहा, और रुक गया। बेटी कुछ नहीं बोली। अगर वह फिर रुका, फिर धीरे से बोला, अगर तू वापस जाना चाहे तो। बेटी चौंक गई। उसने पहली बार पापा को इतना असमंजस में देखा। लेकिन सरपंच ने कहा, वक्त लगेगा। बेटी ने सिर हिलाया। मैं इंतजार कर सकती हूँ, उसने कहा। सरपंच ने उसकी तरफ देखा। वह बच्ची नहीं रही थी। उधर शायर उस सुबह खेत पर था। हाथ मिट्टी में थे, पर मन हवा में। उसे कल रात सरपंच का आना अजीब लगा था। वह समझ गया था कुछ बदला है। दोपहर को गांव में खबर फैल गई, सरपंच सोच रहा है। यह बात गांव में बहुत बड़ी होती है। शाम को शायर पीपल के पेड़ के पास बैठा था। ठंड अब भी थी, पर आज वह उसे उतनी चुभ नहीं रही थी। उसने कॉपी खोली, काफी दिनों बाद, और लिखा, कुछ लड़ाइयां बाहर नहीं अंदर जीती जाती हैं। कहानी अब उस मोड़ पर थी जहां एक कदम सब कुछ बदल सकता था। कॉलेज की घंटी बहुत दिनों बाद फिर से उसी गांव की लड़की के लिए बजी थी। सुबह जब वह तैयार हुई तो हाथ थोड़े कांप रहे थे। डर से नहीं, वक्त से। माँ ने दुपट्टा ठीक किया। सरपंच दरवाजे पर चुपचाप खड़ा रहा। सीधे जाना, सीधे आना, उसने कहा। यह हुक्म नहीं था, यह चिंता थी। वह साइकिल उठाकर निकली। गांव की गली आज उसे कुछ अलग लग रही थी। नजरें उठीं, कुछ ठहरीं, कुछ झुकीं। कोई कुछ बोला नहीं, पर हर कोई सब समझ रहा था। कॉलेज के गेट पर वह रुकी। वही जगह जहां कभी पहली नजर टकराई थी। आज नजरें नहीं टकराईं। आज नजरें खुलकर देख रही थीं। शायर लाइब्रेरी के बाहर खड़ा था। उसे पता नहीं था वह आएगी, और जब उसने देखा तो कुछ पल के लिए सब थम गया। वह आगे बढ़ी। भीड़ थी, आवाजें थीं, लेकिन उनके बीच एक अजीब सी शांति चल रही थी। कैसी हो? शायर ने पूछा। बस यही, उसने कहा। ठीक हूं। दोनों मुस्कुराए नहीं, क्योंकि मुस्कुराने से पहले अब बहुत कुछ तौलना था। वे एक साथ नहीं बैठे, न एक साथ चले, पर एक ही दिन फिर से चलने लगा था। लंच ब्रेक में वह छत पर गई। ठंडी धूप वहां अब भी उसी तरह उतरती थी। कुछ देर बाद शायर भी वहां आया। कोई योजना नहीं थी, बस रास्ता एक जैसा था। लोग देख रहे होंगे, उसने कहा। शायर ने आसमान की तरफ देखा। अब देखने दो, उसने कहा।
उसने उसे देखा, पहली बार इतनी साफ। सब बदल गया है, वह बोली। शायर ने सिर हिलाया। हम भी, उसने कहा। शाम को वह घर लौटी। सरपंच आंगन में बैठा था। उसने कुछ नहीं पूछा, बस देखा। और यह पहली बार था जब उसकी नजर में सवाल नहीं परख थी। उधर शायर घर पहुंचा। माँ ने उसकी तरफ देखा। आज कुछ हल्का लग रहा है, माँ बोली। शायर मुस्कुरा दिया। शायद वक्त अब चलने लगा है। कड़कती ठंड अब भी रातों में लौट आती थी, पर अब वह डर नहीं लगती थी, क्योंकि ठंड के बीच रास्ते दिखने लगे थे। कहानी अब उस जगह पहुंच चुकी थी जहां हर अगला कदम सबके सामने पड़ने वाला था। गांव अब चुप नहीं था। जो बातें पहले फुसफुसाहट में होती थीं, अब खुली हवा में सांस लेने लगी थीं। दुकान पर बैठा हलवाई अब सवाल नहीं पूछता था, बस देखता था। कुएं पर पानी भरती औरतें अब नाम नहीं लेती थीं, बस निगाहें बदल लेती थीं। इश्क जब लंबे समय तक छुपा रहे तो एक दिन खुद ही सामने आ जाता है। उस दिन सरपंच खेतों की तरफ गया था। साथ में 2-3 गांव वाले थे। शायर वहां पहले से काम कर रहा था। मिट्टी से सने हाथ, पसीने और ठंड का अजीब सा मेल। सरपंच रुका। सबकी निगाहें उसी पर टिक गईं। शायर ने काम रोका, सीधा खड़ा हुआ। कोई झुकना नहीं, कोई अकड़ नहीं, बस सम्मान। सरपंच ने आसपास देखा, फिर शायर से बोला, काम ठीक से करता है तू। यह तारीफ नहीं थी, यह स्वीकृति की पहली परत थी। गांव वालों ने एक दूसरे को देखा। कुछ लोगों के चेहरे पर हैरानी थी, कुछ पर हल्की सी राहत। शाम को सरपंच की बेटी छत पर खड़ी थी। नीचे शायर गली से गुजर रहा था। आज उसने नजर नहीं झुकाई, आज उसने देख लिया। और सरपंच भी आंगन से यह सब देख रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने पीठ नहीं मोड़ी। उस रात गांव में पहली बार यह महसूस हुआ कि यह कहानी अब दबाई नहीं जाएगी। शायर छत पर बैठा ठंड को देख रहा था। उसने लिखा, जब इश्क साफ नजर आने लगे तो डर अपनी ताकत खो देता है। उधर सरपंच की बेटी नींद से पहले आसमान देख रही थी। उसने खुद से कहा, अब भागना नहीं पड़ेगा। कड़कती ठंड अब भी रातों में आती थी, लेकिन अब वह अकेली नहीं आती थी। उसके साथ एक अजीब सी गर्माहट भी चलने लगी थी। पंचायत का दिन पहले से तय नहीं था, लेकिन जब तय हुआ तो पूरे गांव को पता चल गया। ऐसा नहीं कि ढोल बजा हो या कोई ऐलान हुआ हो, बस लोग अपने आप इकट्ठा होने लगे। ये गांव की सबसे पुरानी आदत थी, जब कुछ बड़ा होने वाला हो तो हर कोई वहां पहुंच ही जाता है। आंगन वही था, चारपाइयां वही थीं, हुक्का वही रखा था, लेकिन हवा आज अलग थी। सरपंच सबसे आखिर में आया। उसकी चाल न तेज थी न धीमी, बस ठहरी हुई। लोग उठे, नमस्कार हुआ, फिर सब बैठ गए। कुछ पल कोई कुछ नहीं बोला। फिर एक बुजुर्ग ने कहा, आजकल गांव में काफी बातें चल रही हैं। यह वाक्य किसी का नाम लिए बिना सब कुछ कह गया। दूसरे ने कहा, लड़का मेहनती है, पर यह पर गांव में हमेशा भारी होता है। सरपंच अब भी चुप था। सबकी नजर उसी पर थी। वह जानता था आज अगर वह खामोश रहा तो यह खामोशी फिर सालों तक बोलेगी। उसने हुक्का एक तरफ रखा और बोला, मेरी बेटी अब बच्ची नहीं है। इतना सा वाक्य, लेकिन जैसे किसी ने पत्थर फेंक दिया हो ठहरे पानी में। कुछ लोग सीधे हो बैठे, कुछ ने आंखें झुका लीं। सरपंच ने आगे कहा, मैंने उसे पढ़ाया है, समझाया है और अपनी तरह खड़ा होना सिखाया है। अब उसकी आवाज थोड़ी भारी थी। अगर वह किसी को पसंद करती है तो यह मेरी हार नहीं, मेरी परवरिश है। पंचायत एकदम चुप। यह चुप्पी विरोध की नहीं थी, यह समझ की शुरुआत थी। एक आदमी बोला, पर लड़का? सरपंच ने उसकी तरफ देखा। लड़का भागा नहीं, उसने कहा। लड़का डरा नहीं, ये बात सब जानते थे। उसने मेरे घर का छप्पर पकड़ा था, सरपंच बोला, और अपने हाथ नहीं छोड़े। ये पहली बार था जब सरपंच ने खुलकर उस घटना का नाम लिया। लोग एक दूसरे को देखने लगे। कुछ सिर अपने आप हिल गए। शायर पंचायत में नहीं था। वह जानबूझकर नहीं आया था, क्योंकि वह चाहता था आज उसके बिना भी बात हो। उधर सरपंच की बेटी घर के भीतर दरवाजे के पास खड़ी थी। उसकी सांस धीमी थी, पर दिल तेज। सरपंच ने आखिरी बात कही, गांव रोकने के लिए नहीं, साथ देने के लिए होता है। ये कोई पूरी इजाजत नहीं थी, ये कोई तुरंत फैसला नहीं था, लेकिन यह वह दरवाजा था जो अब बंद नहीं होने वाला था। पंचायत धीरे धीरे खत्म हुई। लोग बाहर निकलते हुए फुसफुसा नहीं रहे थे, वे सोच रहे थे। शाम को शायर पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। किसी ने आकर बस इतना कहा, सरपंच ने आज अलग बात की है। शायर कुछ देर चुप रहा,
फिर उसने आसमान की तरफ देखा। ठंड अब भी थी, लेकिन उसके भीतर कुछ बहुत गर्म हो गया था। उसने मन ही मन कहा, अब रास्ता रोकने वाला नहीं, तैयार करने वाला है। उस शाम पीपल के पेड़ के नीचे हवा कुछ देर के लिए रुक गई थी, जैसे गांव भी सुनना चाहता हो। शायर वहीं बैठा था, कॉपी बंद थी, हाथ खाली थे। उसने कदमों की आहट सुनी। सरपंच था, अकेला। ये पहली बार था जब वह बिना किसी के शायर के पास आया। शायर खड़ा हुआ। सरपंच ने हाथ से इशारा किया, बैठा रह। दोनों आमने सामने नहीं बैठे, साथ साथ बैठे, जैसे दो रास्ते एक ही दिशा में कुछ देर के लिए चल रहे हों। काफी देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर सरपंच ने खुद ही खामोशी तोड़ी। तू डरता है? यह सवाल अचानक था, पर आसान नहीं। शायर ने थोड़ा सोचा। हाँ, उसने कहा, पर पीछे हटने से ज्यादा आगे बढ़ने से। सरपंच हल्का सा मुस्कुराया। अच्छा है, उसने कहा। डर अगर सही जगह हो तो आदमी को जिम्मेदार बनाता है। कुछ देर बाद सरपंच ने वह सवाल पूछा जिसके लिए वह आया था। मेरी बेटी के लिए क्या सोचता है? शायर ने सिर झुकाया। यह झुकना कमजोरी का नहीं था, यह सम्मान का था। मैं उसे अपने साथ भागने का नहीं, खुद के साथ खड़ा देखने का सपना देखता हूं। यह जवाब कविता नहीं था, यह सोच था। सरपंच काफी देर तक कुछ नहीं बोला। उसने मिट्टी उठाई, उसे उंगलियों में मलते हुए देखता रहा। तू जानता है, वह बोला, सरपंच होना आसान नहीं होता। शायर जानता था। और बाप होना, सरपंच ने आवाज धीमी की, उससे भी ज्यादा मुश्किल। शायर ने धीरे से कहा, मैं उस मुश्किल को हल्का नहीं साझा करना चाहता हूं। यह सुनकर सरपंच ने उसे देखा, पहली बार पूरी तरह। काम कितना कमाता है? यह सवाल सीधा था। शायर ने संख्या नहीं बताई। उसने कहा, इतना कि भूख और इज्जत दोनों को साथ रख सकूं। सरपंच हंसा नहीं, पर उसकी आंखों में कठोरता थोड़ी कम हो गई। वक्त लगेगा, उसने कहा। शायर ने सिर हिलाया। मुझे पता है। सरपंच उठा। जाते जाते रुककर बोला, कविता लिखते रहना। शायर चौंका। लेकिन जमीन पर पांव जमे रहने चाहिए। ये कहकर सरपंच चला गया। शायर वहीं बैठा रहा। रात गहरी हो गई थी, ठंड फिर से उतरने लगी थी। उसने कॉपी खोली और लिखा, जब सवाल शोर से नहीं खामोशी से पूछे जाए तो जवाब जिम्मेदारी बन जाते हैं। सरपंच उस रात घर लौटा तो सीधे चारपाई पर नहीं गया। वह आंगन में बैठा, काफी देर तक। उसके सामने दिया जल रहा था। लौ कभी सीधी, कभी कांपती, जैसे उसके मन की हालत। उसने अपनी बेटी को बुलाया। वह आई, धीरे, संभल कर। आज मैं शायर से मिला, सरपंच ने कहा। बेटी चौंकी नहीं। उसे कहीं ना कहीं यह पता था। वह बुरा लड़का नहीं है, सरपंच बोला, पर अच्छा होना काफी नहीं होता। बेटी चुप रही। जिंदगी सिर्फ इश्क से नहीं चलती, सरपंच ने कहा, और सिर्फ समाज से भी नहीं। उसने थोड़ा रुककर आगे कहा, 1 साल। बेटी ने सिर उठाया। 1 साल, सरपंच ने दोहराया। अगर 1 साल में वह खुद को और अपनी जिंदगी को ठोस बना ले तो मैं रोक नहीं बनूंगा। यह इजाजत नहीं थी, यह परीक्षा थी, लेकिन पहली बार रास्ता खुला था। बेटी ने धीरे से कहा, मैं इंतजार करूंगी। सरपंच ने उसकी तरफ देखा। इंतजार कमजोरी नहीं, उसने कहा, अगर उसमें हिम्मत हो। अगले दिन शायर को यह बात पता चली। किसी ने सीधे नहीं कहा, बस इतना बोला, सरपंच ने 1 साल का वक्त दिया है। शायर कुछ देर खामोश रहा, फिर उसने गहरी सांस ली। 1 साल, यह शब्द उसके लिए डर नहीं, जिम्मेदारी बन गया। उस दिन से उसकी जिंदगी और सख्त हो गई। सुबह खेत, दोपहर कस्बा, शाम छोटे मोटे काम, रात पढ़ाई। कॉपी अब कविताओं से कम भरी रहती थी। उसमें हिसाब था, योजनाएं थीं, भविष्य के कच्चे नक्शे थे। माँ उसे देखती, इतना मत थक, वह कहती। शायर मुस्कुरा देता, थकान अब डराती नहीं माँ। उधर सरपंच की बेटी फिर से कॉलेज जाने लगी, लेकिन अब उसकी पढ़ाई और गंभीर हो गई थी। वह सपने नहीं छोड़ रही थी, उन्हें मजबूत बना रही थी। दोनों कम मिलते थे, कम देखते थे, लेकिन जब भी नजरें मिलती तो किसी वादे की जरूरत नहीं पड़ती। गांव यह सब देख रहा था। कुछ लोग अब भी शक में थे, कुछ धीरे धीरे मानने लगे थे, और ठंड फिर से लौटने लगी थी, ठीक 1 साल के लिए, कड़कती, लंबी, इम्तिहान वाली। शायर एक रात छत पर बैठा आसमान देख रहा था। उसने मन ही मन कहा, अगर यह साल मेरी कीमत है तो मैं इसे पूरा चुकाऊंगा। साल कागज पर 12 महीनों का होता है, लेकिन जिंदगी में कभी कभी एक ही दिन पूरा साल बन जाता है। वह दिन सर्द था। हवा में पुरानी ठंड की वही चुभन थी जो हड्डियों तक बिना पूछे घुस जाती है। शायर सुबह से ही कस्बे में था।
मजदूरी का काम मिला था, एक गोदाम में सीमेंट की बोरियां उतारनी थीं। काम भारी था, पर वह जानता था आज मना किया तो कल इंतजार और भारी हो जाएगा। उसने पहली बोरी उठाई, दूसरी, तीसरी। पसीना ठंड में भी पीठ पर चिपकने लगा। दोपहर तक हाथ कांपने लगे थे, कमर में खिंचाव था। लेकिन उसने रुकने के बारे में सोचा नहीं, क्योंकि कुछ लोग रुकना सोचते नहीं, सिर्फ सहते हैं। फिर एक पल आया, एक बोरी फिसली। उसने संभालने की कोशिश की, और तभी उसकी पीठ में कुछ टूटने सा महसूस हुआ। आवाज नहीं आई, लेकिन दर्द पूरा बोल उठा। वह जमीन पर बैठ गया। चारों तरफ आवाजें थीं, उठो, ठीक है, पानी दो। लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। सिर्फ एक ख्याल गूंज रहा था, अगर अब नहीं उठा तो 1 साल यहीं टूट जाएगा। वह धीरे धीरे उठा। कमर सीधी नहीं हो पा रही थी। मजदूर मालिक ने कहा, आज बस, कल मत आना। यह चिंता नहीं थी, जरूरत थी। शायर कुछ नहीं बोला। शाम को वह घर पहुंचा। माँ ने उसकी चाल देखी तो समझ गई। क्या हुआ? शायर ने झूठ नहीं बोला, थोड़ा दर्द है। माँ ने हल्दी वाला दूध दिया, पीठ सहलाई। हर दर्द काम का नहीं होता बेटा, उसने कहा। शायर ने आंखें बंद कर लीं। उस रात वह सो नहीं पाया। दर्द उसे जगाए रखे था, पर दर्द से ज्यादा एक डर था, अगर मैं काम नहीं कर पाया तो वह साल कैसे पूरा होगा। उधर सरपंच की बेटी अपने कमरे में पढ़ रही थी। अचानक उसे अजीब सा घबराहट महसूस हुई। बिना कारण उसने किताब बंद की, खिड़की से बाहर देखा। ठंड आज कुछ ज्यादा तेज लग रही थी। उसने डायरी खोली और लिखा, जब सब ठीक दिख रहा हो तभी सबसे ज्यादा डर लगता है। अगले दिन शायर उठा। कमर अब भी दर्द कर रही थी। माँ ने कहा, आज मत जा। शायर ने आईने में खुद को देखा। चेहरा पीला था, पर आंखें अब भी सीधी थीं। आज नहीं गया, उसने कहा, तो कल खुद से नजर नहीं मिला पाऊंगा। वह धीरे धीरे चल पड़ा। हर कदम दर्द दे रहा था, लेकिन वह चल रहा था, क्योंकि कुछ रास्ते चलने से नहीं, सहने से पूरे होते हैं। और यह उस साल की पहली चोट थी। अभी कई और आने वाली थीं। चोट के बाद दिन अपने आप धीमे हो गए। शायर अब पहले जैसा काम नहीं कर पा रहा था। कमर हर सुबह याद दिला देती कि वह इंसान है, लोहे का नहीं। कस्बे के काम एक एक करके छूटने लगे। कोई खुलकर मना नहीं करता था, बस कह देता, अभी जरूरत नहीं है। जरूरत असल में हिम्मत की नहीं, ताकत की होती है। घर में पैसे कम हो गए। माँ कम बोलने लगी। रोटियां थोड़ी पतली हो गईं। शायर सब समझ रहा था, और यही सबसे भारी था। वह रात को छत पर बैठता। ठंड फिर लौट आई थी, उसी कड़कती ठंड के साथ जिससे यह कहानी शुरू हुई थी। लेकिन अब ठंड बाहर नहीं, अंदर थी। उधर सरपंच की बेटी कॉलेज से लौटते हुए उसे अक्सर छत पर बैठे देखती। वह कुछ नहीं कहती, कुछ कर भी नहीं सकती थी, पर वह देख रही थी। और देखना कभी कभी सबसे बड़ा सहारा होता है। एक शाम सरपंच खुद शायर के घर आया। यह अचानक नहीं था, यह सोचकर किया गया कदम था। माँ ने उसे पानी दिया। सरपंच ने चारों तरफ देखा। सादा घर, कम सामान, लेकिन सीधी दीवारें। चोट कैसी है? उसने पूछा। शायर ने सच कहा, ठीक हो जाएगी। सरपंच ने कुछ पल उसे देखा। काम छूट गया है? उसने पूछा। शायर ने सिर हिलाया। सरपंच ने कोई दिलासा नहीं दिया, कोई वादा नहीं किया, बस इतना कहा, कमर ठीक होने तक गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ा दो। शायर चौंक गया। मैं? हाँ, सरपंच ने कहा। कविता लिखने वाला शब्द समझाता है। ये मेहरबानी नहीं थी, ये मौका था। अगले दिन शायर स्कूल पहुंचा। कच्चे कमरे, पुरानी बेंचें और उत्सुक आंखें। जब उसने पहली बार बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो उसे लगा उसकी आवाज अब भी चल सकती है। दर्द अब भी था, लेकिन अब वह अकेला नहीं था। उधर सरपंच की बेटी ने डायरी में लिखा, जब कोई गिरता है और फिर भी रास्ता बदल लेता है तो वह हारता नहीं, बड़ा होता है। ठंड अब भी रातों में कड़कती थी, लेकिन उस ठंड में अब एक चुपचाप जलता हुआ अलाव था। और यही उस साल का सबसे बड़ा सबक था। स्कूल की घंटी कभी भी शायर के लिए साधारण आवाज नहीं रही। पहली बार जब वह कक्षा में खड़ा हुआ तो उसके हाथ अब भी थोड़े कांप रहे थे, दर्द से नहीं, जिम्मेदारी से। बच्चे उसे देख रहे थे, उत्सुक, बिना किसी पूर्वाग्रह के। यही बात उसे हिम्मत दे रही थी। उसने कविताएं नहीं पढ़ाईं, उसने शब्दों के मतलब समझाए। डर का मतलब कमजोरी नहीं होता, उसने कहा। कभी कभी डर संभलने का इशारा होता है। बच्चों ने ध्यान से सुना। दिन बीतने लगे। गांव के लोग देखने लगे, शायर अब सुबह सुबह स्कूल जाता है। बच्चे उसे आदर से नमस्ते करते हैं। यह आदर उसने मांगा नहीं था,
यह धीरे धीरे आया था। माँ अब थोड़ा निश्चिंत थी। तेरी आवाज अब कई घरों में जाएगी, वह बोली। शायर मुस्कुराया। अगर एक बच्चा भी समझ गया तो साल सफल है। उधर सरपंच की बेटी कॉलेज में और आगे बढ़ रही थी। उसकी बातें अब अलग थीं। पढ़ाई में एक गंभीरता आ गई थी। कॉलेज में कुछ लड़कियां उससे पूछती, तू डरती नहीं? वह मुस्कुरा देती। डर है, वह कहती, पर रास्ता भी है। गांव अब बदल रहा था। जो लोग पहले सिर हिलाते थे अब रुककर बात करते थे। लड़का पढ़ा रहा है, बच्चे उसकी बात सुनते हैं। यह बातें पंचायत से ज्यादा असर करती हैं। सरपंच यह सब देख रहा था। एक शाम उसने गांव के बुजुर्ग से कहा शब्द, अगर सही जगह लग जाए तो दीवार नहीं पुल बनते हैं। बुजुर्ग समझ गया। उसी रात शायर छत पर बैठा था। ठंड अब भी थी, लेकिन आज वह उसे अजनबी नहीं लग रही थी। उसने कॉपी खोली और लिखा, पहचान नाम से नहीं काम से बनती है। गांव कभी अचानक नहीं बदलता, वह धीरे धीरे अपनी सोच खुद गढ़ता है। उस दिन बाजार का दिन था। हाट लगा था। सब्जियों की आवाजें, बोलियों की खनक और बीच बीच में हंसी। शायर स्कूल से लौट रहा था। उसके साथ दो बच्चे थे, कॉपी उठाए, कहानी सुनाते हुए। लोग उसे देख रहे थे, पहले की तरह छुपकर नहीं, खुलकर। एक बूढ़ा जिसकी आंखें कम दिखाती थीं, लेकिन समझ अब भी तेज थी, बोला, यह वही लड़का है ना जो कविता लिखता था? किसी ने कहा, अब बच्चों को पढ़ाता है। बूढ़े ने सिर हिलाया। अच्छा करता है, उसने कहा। यही वह पल था जब गांव अंदर से एक साथ हिला। शाम को सरपंच हाट से लौटा। रास्ते में लोग उसे रोकने लगे। यह शिकायत नहीं थी, ये बातचीत थी। लड़का ठीक है, बच्चे उससे सीख रहे हैं, मेहनत करता है। सरपंच सब सुनता रहा। कोई सीधे उसकी बेटी का नाम नहीं ले रहा था, पर हर बात उसी तरफ जा रही थी। आखिर एक आदमी रुककर बोला, अगर आप बुरा न माने तो। सरपंच रुक गया। गांव अब उस लड़के को अपना मानने लगा है। यह सवाल नहीं था, यह संकेत था। सरपंच ने कुछ नहीं कहा। घर पहुंचा। आंगन में बेटी पढ़ रही थी। सरपंच कुछ देर उसे देखता रहा। पढ़ाई ठीक चल रही है? उसने पूछा। हाँ, बेटी ने कहा। सरपंच ने आसमान की तरफ देखा। ठंड आज हल्की थी। गांव बदल रहा है, उसने कहा। बेटी कुछ नहीं बोली। और हम भी, सरपंच ने धीरे से जोड़ा। उधर शायर उस रात छत पर बैठा ठंडी हवा महसूस कर रहा था। उसने आज कुछ लिखा नहीं, बस मन ही मन इतना सोचा, अब सवाल मुझसे नहीं मेरे हक में पूछे जा रहे हैं। वह रात ठंडी तो थी, लेकिन अब उसमें पहले जैसी कठोरता नहीं थी। आसमान साफ था। तारे धीरे धीरे अपनी जगह बदल रहे थे। सरपंच आंगन में बैठा था। हुक्का आज उसके हाथ में नहीं था। उसकी बेटी कमरे से निकलकर पास आकर बैठ गई। दोनों के बीच कोई दूरी नहीं थी, लेकिन बहुत कुछ कहा जाना बाकी था। सरपंच ने खुद ही बात शुरू की। जब तू छोटी थी, उसने कहा, तो मुझे लगता था कि मैं तुझे हर चीज से बचा लूंगा। बेटी चुपचाप सुनती रही। फिर तू बड़ी हुई, सरपंच बोला, और मुझे समझ आया कि हर चीज से बचाना जरूरी नहीं, कुछ चीजें समझने देनी चाहिए। उसने बेटी की तरफ देखा। तू खुश है? यह सवाल सरपंच ने कभी पूछा नहीं था। बेटी ने सीधा जवाब नहीं दिया। उसने थोड़ा सोचा। मैं डरी हुई हूं, उसने कहा, लेकिन खुश भी। सरपंच ने धीरे से सिर हिलाया। डर गलत नहीं, उसने कहा, अगर वह आंखें खुली रखे। कुछ पल खामोशी रही। फिर सरपंच ने वह बात कही जो वह कई महीनों से अपने भीतर रोक रहा था। अगर मैं हाँ कहूं, बेटी की सांस थोड़ी तेज हो गई, तो तू जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेगी? बेटी ने सरपंच की आंखों में देखा। मैं भागने नहीं, निभाने की तैयारी में हूं, उसने कहा। सरपंच ने गहरी सांस ली। यह सांस भारी नहीं थी, यह हल्की होने की शुरुआत थी। मैं तेरी खुशी किसी और के हाथों में देने से डरता था, सरपंच बोला, पर अब मुझे डर है कि कहीं मैं ही रास्ता न बन जाऊं। बेटी की आंखें भर आईं, लेकिन आंसू गिरे नहीं। सरपंच ने आसमान की तरफ देखा। कल, उसने कहा, मैं शायर से फिर मिलूंगा। ये घोषणा नहीं थी, यह तैयारी थी। बेटी ने धीरे से कहा, धन्यवाद पापा। सरपंच ने उसकी तरफ देखा। धन्यवाद मत कह, उसने कहा, बस सच में मजबूत रह। उस रात ठंड काफी देर तक हवा में रही, लेकिन अब वह किसी को काट नहीं रही थी। उधर शायर अपनी छत पर बैठा कुछ देर तक तारों को देखता रहा। उसे नहीं पता था कि अगला दिन उसकी जिंदगी में क्या लाने वाला है, लेकिन उसे इतना जरूर पता था, कुछ अब टूटने वाला नहीं, कुछ जुड़ने वाला है। सुबह सर्द थी, लेकिन धूप आज जल्दी निकल आई थी। पीपल के पेड़ के नीचे ओस अब भी जमी थी। हवा धीमी थी।
जैसे कुछ बड़ा सुनने वाली हो। शायर वहीं खड़ा था। उसने आज कॉपी नहीं लाई थी, आज कविता की जरूरत नहीं थी। थोड़ी देर बाद सरपंच आया, अकेला नहीं पर भीड़ के साथ भी नहीं, बस एक बाप की तरह। दोनों आमने सामने खड़े हुए। कुछ पल चुप्पी रही। फिर सरपंच ने कहा, 1 साल मैंने तेरे सामने रख दिया था। शायर ने सिर हिलाया। तू भागा नहीं, तू टूटा भी नहीं। सरपंच हर शब्द तौलकर बोल रहा था। तू अपनी चोट लेकर भी काम करता रहा, तू कविता छोड़कर जिम्मेदारी उठाता रहा। शायर कुछ नहीं बोला, क्योंकि आज उसकी चुप्पी सब कुछ कह रही थी। सरपंच ने एक गहरी सांस ली। मैं अपनी बेटी को कमजोर नहीं, सुरक्षित देखना चाहता हूं। शायर ने धीरे से कहा, मैं उसे अपने पीछे नहीं, अपने साथ चलते देखना चाहता हूं। सरपंच ने उसकी आंखों में देखा, लंबे समय तक। फिर उसने वह शब्द कहा जिसका सब इंतजार कर रहे थे, तो अब तैयारी शुरू कर। यह सीधा हाँ नहीं था, यह उससे भी बड़ा था, यह भरोसा था। शायर की सांस रुक गई। फिर वह धीरे से झुका। यह झुकना डर का नहीं था, यह सम्मान का था। सरपंच ने उसके कंधे पर हाथ रखा। गांव अब तेरे साथ है। यह घोषणा नहीं थी, यह सच था। उधर सरपंच की बेटी छत से यह सब देख रही थी। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसके होंठों पर मुस्कान थी। कड़कती ठंड आज पूरी तरह पीछे हट गई थी। उसकी जगह धूप ने गांव को धीरे धीरे घेर लिया था। शायर घर लौटा। माँ ने उसकी आंखों में कुछ अलग देखा। क्या हुआ? उसने पूछा। शायर ने बस इतना कहा, अब रास्ता रोकने वाला नहीं। माँ ने उसका माथा छू लिया। तो अब डर मत, वह बोली। शायर छत पर गया। आज उसने कॉपी खोली और लिखा, कुछ इंतजार वक्त नहीं लेते, जिंदगी बदल देते हैं। गांव कभी अचानक खुश नहीं होता, खुशी भी यहाँ धीरे धीरे पैर रखती है। सरपंच के घर हल्की सी हलचल शुरू हुई। कोई ढोल नहीं बजे, कोई ऐलान नहीं हुआ, बस औरतों की बातें थोड़ी बदल गईं, मुस्कानें थोड़ी खुल गईं। लगता है कुछ तय हो गया है। यह वाक्य अब फुसफुसाहट नहीं था, यह एक स्वीकार था। सरपंच की बेटी आज आंगन में ज्यादा देर तक धूप में बैठी रही। उसने कपड़े बदले, पर सादगी नहीं बदली। माँ ने हल्के से कहा, अब लोग देखेंगे। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब देखने से डर नहीं लगता। उधर शायर अपने घर में चुपचाप काम कर रहा था। माँ ने अलमारी खोली, पुराने कपड़े, थोड़ी सी बचत और एक पुरानी घड़ी। तेरे पिता की थी, माँ ने कहा, अब तेरे काम आएगी। शायर ने घड़ी हाथ में ली। वक्त आज अचानक कीमती लगने लगा। गांव में अब लोग खुद आकर बात करने लगे। कुछ मदद चाहिए तो बता देना। यह वही लोग थे जो कभी सवाल करते थे। अब वे साथ खड़े थे। शाम को पीपल के पेड़ के नीचे शायर बैठा था। ठंडी हवा अब भी आती थी, पर अब वह सिर्फ मौसम थी। उसने आसमान देखा। पहली बार उसे भविष्य डरावना नहीं लगा। उधर सरपंच अपने कमरे में पुराने कागज देख रहा था। शादी के खर्च, रिश्तेदार, गांव की इज्जत। उसने एक गहरी सांस ली। यह सिर्फ मेरी बेटी की नहीं, उसने खुद से कहा, यह मेरे फैसले की भी शादी है। रात को सरपंच की बेटी छत पर आई। दूर शायर की छत दिख रही थी। आज नजरें छुपी नहीं, बस मिली। कोई हाथ नहीं हिला, कोई इशारा नहीं हुआ, लेकिन उस एक पल में पूरा इंतजार सिमट आया। उसने डायरी खोली और लिखा, जब सपना हकीकत बनने लगे तो डर आशीर्वाद बन जाता है। कड़कती ठंड अब इस कहानी से जाने लगी थी, लेकिन उसकी याद हमेशा रहेगी, क्योंकि इसी ठंड में इश्क जमा था और अब पिघलकर जिंदगी बनने लगा था। शादी की तैयारी जब शुरू होती है तो लगता है अब सब आसान हो गया, लेकिन जिंदगी आसान होने से पहले अक्सर एक आखिरी सवाल पूछती है। गांव में तारीख तय होने ही वाली थी। सरपंच ने 2-3 भरोसेमंद लोगों को घर बुलाया था। कागज, हिसाब और रिश्तेदारों की सूचियां आंगन में फैली हुई थीं। उसी समय एक आदमी आया, शहर से। चेहरे पर अजनबीपन था और आवाज में जल्दी। वह सरपंच के पास बैठा और धीरे से बोला, एक रिश्ता शहर से आया है। यह वाक्य छोटा था, पर असर भारी। लड़का सरकारी नौकरी में है, उसने कहा। घर बड़ा है और बात आज ही पक्की करनी है। आंगन में कुछ पल खामोशी छा गई। सरपंच ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके भीतर पुराना डर फिर से जाग उठा। उधर यह खबर गांव में हवा की तरह फैल गई। शायर तक भी पहुंची। किसी ने उसे सीधा नहीं कहा, बस इतना बोला, शहर से कोई बड़ा रिश्ता आया है। शायर उस रात देर तक जागता रहा। ठंड फिर लौट आई थी। उसने छत पर बैठकर आसमान देखा। तारे आज पहले से ज्यादा दूर लग रहे थे। अगर सब कुछ फिर बदल गया तो? यह सवाल उसके भीतर पहली बार इतनी जोर से उठा।
उधर सरपंच की बेटी भी सो नहीं पाई। उसने माँ से पूछा, अगर पापा फिर सोचने लगें तो? माँ ने उसके बाल सहलाए। तो तू सच बोलेगी? माँ ने कहा। अगली सुबह सरपंच खेतों की तरफ गया। शायर वहीं बच्चों के साथ पढ़ा रहा था। सरपंच कुछ देर दूर खड़ा देखता रहा, फिर पास आया। आज काम छोड़, उसने कहा, मुझे तुझसे बात करनी है। शायर का दिल धड़क उठा। पीपल के पेड़ के नीचे दोनों फिर बैठे। वही जगह, वही हवा। शहर से रिश्ता आया है, सरपंच ने सीधे कहा। शायर ने सिर हिलाया। बड़ा है, सरपंच बोला। सुरक्षित है। शायर ने गहरी सांस ली। और आप क्या सोचते हैं? उसने पूछा। सरपंच कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं यह देखना चाहता हूं कि तू अब भी खुद पर यकीन रखता है या नहीं। शायर ने उसकी आंखों में देखा। अगर मैं डर गया, उसने कहा, तो आप कभी भरोसा नहीं करेंगे। सरपंच ने सिर हिलाया। ठीक कहा। शायर ने धीरे से कहा, अगर आप उसे शहर भेजना चाहते हैं तो पूछिए वह क्या चाहती है। यह जवाब आसान नहीं था, यह सबसे कठिन था। सरपंच ने पहली बार महसूस किया, यह लड़का रोक नहीं है, रास्ता है। शाम को सरपंच ने शहर वाले रिश्ते को मना कर दिया। कोई शोर नहीं, कोई बहस नहीं, बस एक फैसला। रात को सरपंच की बेटी छत पर खड़ी थी। शायर नीचे खड़ा था। आज उसने नजर नहीं झुकाई, उसने हाथ नहीं हिलाया, बस मुस्कुराया। और वही काफी था। कड़कती ठंड आज पूरी तरह पीछे हट गई थी। उसकी जगह एक स्थिर, गर्म हवा चलने लगी थी। ये आखिरी अड़चन थी। गांव की सुबह उस दिन कुछ ज्यादा ही धीमी थी, जैसे हर चीज ठहर कर देखना चाहती हो। आसमान साफ था, धूप हल्की सी मुस्कुरा रही थी। कड़कती ठंड अब सिर्फ याद थी। सरपंच के घर आज दरवाजा पूरी तरह खुला था। आंगन में रंगोली बनी थी, दिया जल रहा था। कोई शोर नहीं था, बस हल्की बातें, धीमी हंसी और एक भरोसा। सरपंच आज सरपंच नहीं लग रहा था, आज वह सिर्फ एक पिता था। वह आंगन में खड़ा सब देख रहा था। उसकी बेटी कमरे में तैयार हो रही थी। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक ठहराव था। माँ ने उसके हाथ में मेहंदी देखी। ठंड नहीं लग रही? माँ ने पूछा। वह मुस्कुरा दी। अब नहीं। उधर शायर अपने घर में खड़ा था। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा। आज कविता मत लिखना, माँ ने कहा। शायर हंस दिया। आज कविता चल रही है माँ। उसने पुरानी घड़ी कलाई पर बांधी। वक्त आज भाग नहीं रहा था। गांव की गली धीरे धीरे भरने लगी। लोग आए, बिना सवाल, बिना शक। शादी कोई तमाशा नहीं थी, ये एक सफर का नतीजा थी। जब दोनों सामने बैठे तो कोई नजर झुकी नहीं। सरपंच ने शायर की तरफ देखा और सिर हिलाया, बस इतना ही। वह इजाजत नहीं थी, वह स्वीकृति थी। फेरे धीरे धीरे पूरे हुए। हर फेरे के साथ एक साल पीछे छूटता गया। इंतजार, डर, चोट, खामोशी, सब। शायर ने जब उसे देखा तो पहली बार कविता शब्दों में नहीं, सांसों में थी। सरपंच की बेटी अब सिर्फ बेटी नहीं थी, वह एक फैसला थी। शादी पूरी हुई, कोई ढोल नहीं बजे, पर गांव के दिलों में कुछ जरूर बजा। शाम को पीपल के पेड़ के नीचे शायर खड़ा था, अब अकेला नहीं। उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, आज मैंने कोई कविता नहीं लिखी, आज मैंने जिंदगी शुरू की। कड़कती ठंड इस कहानी से पूरी तरह चली गई थी, लेकिन उसकी वजह हमेशा रहेगी, क्योंकि इसी ठंड ने इश्क को सब्र सिखाया था, और सब्र ने इश्क को घर। शादी के बाद रात अलग तरह से आती है। वह शोर के बाद की खामोशी नहीं होती, वह नई जिंदगी की पहली सांस होती है। घर के आंगन में अब भी दिया जल रहा था। लौ धीमी थी पर स्थिर। मेहमान धीरे धीरे लौट चुके थे। गांव अपनी नींद की ओर फिर से मुड़ रहा था। कमरे में हल्की रोशनी थी, पर्दे हवा के साथ थोड़ा सा हिल रहे थे। वह खिड़की के पास खड़ी थी, दुपट्टा कंधों पर हल्के से टिका हुआ। चेहरा थका नहीं, शांत था। शायर दरवाजे के पास खड़ा रहा। कुछ देर तक दोनों कुछ नहीं बोले। यह अजीब नहीं था, यह जरूरी था, क्योंकि इतना लंबा सफर तय करने के बाद पहले शब्द बहुत सोचकर बोले जाते हैं। उसने धीरे से कहा, थक गई हो? वह मुस्कुरा दी। नहीं, उसने कहा, बस आज सब कुछ थोड़ा सा भारी लग रहा है। शायर ने सिर हिलाया। मुझे भी, उसने कहा। यह पहला साझा वाक्य था जो जिम्मेदारी से भरा था। वह चारपाई पर बैठ गई। शायर पास बैठा। दूरी न बहुत थी न बहुत कम, बस इतनी कि दो लोग अपनी अपनी सांस सुन सकें। डर अब भी लगता है, उसने धीरे से कहा। शायर ने उसकी तरफ देखा। मुझे भी, उसने कहा, पर अब डर अकेले नहीं आता। वह उसकी तरफ मुड़ी। आंखों में वही पुरानी गहराई थी, लेकिन अब उसमें ठहराव था। हम गलत तो नहीं कर बैठे? उसने पूछा। शायर ने कुछ देर सोचा,
फिर धीरे से कहा, अगर गलत होते तो इतना सहना नहीं पड़ता। वह हंसी नहीं, पर उसकी आंखें हल्की हो गईं। बाहर रात गहरी हो चुकी थी। कड़कती ठंड अब कहीं नहीं थी, सिर्फ ठंडी हवा थी जो सुकून देती है। शायर ने खिड़की से बाहर देखा। वही गांव, वही रास्ते, वही पीपल का पेड़, सब कुछ वही था। पर अब उसके भीतर सब कुछ अलग था। वह उसकी तरफ मुड़ा। कल से नया काम शुरू होगा, उसने कहा। कल से नई पढ़ाई, उसने कहा। कल से नई जिम्मेदारियां। वह धीरे से बोली, और कल से हम। यह कोई वादा नहीं था, यह स्वीकार था। दिए की लौ अब धीरे धीरे छोटी होने लगी थी। शायर ने उसे देखा। आज उसने कॉपी नहीं खोली। आज उसे कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पहली रात कविता नहीं शुरुआत होती है, और शुरुआत हमेशा खामोश होती है। सुबह धीरे आई। ऐसी सुबह जो नींद तोड़ती नहीं, बस आंखें खोल देती है। खिड़की से हल्की धूप अंदर फिसली। हवा अब भी ठंडी थी, पर उसमें कड़कपन नहीं था। वह सबसे पहले जागी। कुछ पल उसे समझ नहीं आया कि यह कमरा क्यों इतना अपना लग रहा है। फिर उसे याद आया। वह मुस्कुरा दी। शायर अब भी सो रहा था। उसका चेहरा थका हुआ नहीं, शांत था। उसने धीरे से खिड़की खोली। बाहर गांव जाग रहा था। कुएं की आवाज, दूर से आती गायों की घंटियां और पीपल के पत्तों की सरसराहट, सब कुछ वही था। पर आज उसे लग रहा था कि गांव उसे पहली बार ठीक से देख रहा है। थोड़ी देर बाद शायर उठा। सुबह हो गई, उसने पूछा। वह हंसी। बहुत देर से। दोनों आंगन में आए। माँ पहले से जाग रही थी। उसने एक नजर दोनों पर डाली और कुछ नहीं पूछा, बस रसोई की तरफ मुड़ गई। यह सबसे बड़ी स्वीकृति थी। थोड़ी देर बाद दोनों घर से बाहर निकले। साथ। गांव की गली आज ज्यादा चौड़ी लग रही थी। लोग देख रहे थे, कुछ मुस्कुरा रहे थे, कुछ सिर हिला रहे थे। कोई फुसफुसा नहीं रहा था। पीपल के पेड़ के पास वे रुक गए। यही वह जगह थी जहां इतनी बातें कभी अधूरी रह गई थीं। शायर ने उस पेड़ को देखा। यहीं सब शुरू हुआ था, उसने कहा। वह सिर हिलाई। और यहीं सब रुका भी था, उसने कहा। शायर मुस्कुराया। अब यहां रुकने की जरूरत नहीं, उसने कहा। वे आगे बढ़े, स्कूल की तरफ। बच्चे दूर से दौड़ते। गुरुजी, किसी ने कहा। शायर ने हाथ उठाकर उन्हें रोका। आज पहले नमस्ते करो, उसने कहा। बच्चों ने दोनों को नमस्ते किया। वह हल्की सी झुकी। उसके भीतर कुछ स्थिर हो गया। कॉलेज की ओर देखते हुए उसने कहा, मैं फिर से पढ़ना चाहती हूँ। शायर ने उसकी तरफ देखा। और मैं फिर से लिखना, उसने कहा। लेकिन अब अकेले नहीं। दोनों मुस्कुराए। ये कोई सपना नहीं था, ये योजना थी। शाम को सरपंच आंगन में आया। उसने दोनों को साथ देखा। कुछ पल रुका, फिर बोला, कल पंचायत में आना। शायर ने सिर हिलाया। डर नहीं था, अब कभी नहीं था। रात जब आई तो ठंड फिर आई। लेकिन अब वह इस कहानी की दुश्मन नहीं थी। वह सिर्फ याद थी। याद की किस तरह सब कुछ यहीं से बदला था। पंचायत का आंगन उस दिन पहले जैसा नहीं था। वही चारपाइयां, वही पीपल की छाया, वही मिट्टी, लेकिन हवा में कठोरता नहीं थी। शायर उस सुबह जल्दी उठ गया था। उसने कॉपी उठाई, काफी दिनों बाद। पर आज वह कविता पढ़ने नहीं, अपनी बात कहने जा रहा था। उसके साथ वह भी चली। दुपट्टा सिर पर था, पर नजर झुकी नहीं थी। गांव के लोग पहले से इकट्ठा थे। कोई फुसफुसाहट नहीं, कोई सवाल नहीं। सरपंच बीच में बैठा था। आज उसके चेहरे पर सख्ती नहीं, स्थिरता थी। बिठाओ, सरपंच ने कहा। शायर आगे बढ़ा। उसने चारों तरफ देखा। यही वह लोग थे जिनकी नजरों ने कभी उसे तोला था। आज वह उन्हें कुछ बताने आया था। उसने कॉपी खोली, पर पढ़ा नहीं, बस देखा। और फिर बोला, मैं यहाँ किसी से कुछ मांगने नहीं आया। आवाज धीमी थी, पर साफ। मैं बस यह बताने आया हूं कि मैंने इस गांव से भागने का कभी सोचा नहीं। कुछ लोग सिर हिलाने लगे। मैं टूटा, उसने कहा, गिरा, दर्द में भी रहा, लेकिन मैं यहीं रहा। उसने एक पल रुककर उसे देखा जो उसके साथ खड़ी थी। और आज अगर मैं खड़ा हूं तो अकेला नहीं। गांव पूरी तरह चुप था। मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, उसने कहा, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर सोच बदल जाए तो किस्मत अपने आप रास्ता ढूंढ लेती है। उसने कॉपी बंद की। मैं कविता आज भी लिखता हूं, उसने कहा, लेकिन अब कविता मेरी जिंदगी है। सरपंच ने उसकी तरफ देखा, फिर खुद खड़ा हुआ। गांव किसी एक आदमी से नहीं चलता, सरपंच बोला, पर गांव ऐसे लोगों से जरूर बदलता है। यह आखिरी मुहर थी। किसी ने ताली नहीं बजाई, पर कई सिर एक साथ हिले। पंचायत खत्म हुई। लोग उठने लगे। कुछ शायर के पास आए। अच्छा, बोला, ठीक किया। ये छोटे शब्द थे, पर सालों की चुप्पी खोल रहे थे। शाम को शायर फिर से पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा था।
इस बार अकेला नहीं। उसने आसमान की तरफ देखा। आज उसने मन ही मन कहा, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, यहाँ शुरू हुई है। कड़कती ठंड अब सिर्फ याद थी, एक याद जिसने उसे शायर बनाया, आदमी बनाया और जिंदगी से मिलाया। शादी को कुछ महीने बीत चुके थे। वक्त अब उतना धीमा नहीं था। घर अपनी लय में चलने लगा था। सुबह शायर स्कूल जाता, दोपहर कस्बे का काम, शाम घर। वह कॉलेज की पढ़ाई फिर से शुरू कर चुकी थी। अब किताबें उसके हाथ में और आत्मविश्वास उसकी चाल में दिखता था। दोनों एक दूसरे से कम बोलते थे, लेकिन कम बोलना दूरी नहीं समझ बन चुका था। एक दिन स्कूल से शायर लौटा तो माँ बैठी थी, चेहरा थोड़ा थका हुआ। पैसे की थोड़ी जरूरत पड़ेगी, माँ ने कहा। शायर समझ गया, घर की छत कहीं से टपकने लगी थी। ठंड फिर आने वाली थी। यह जिंदगी की पहली बड़ी साझा जिम्मेदारी थी। शायर ने उस रात काफी देर सोचा, फिर उसने कॉपी खोली। काफी दिनों बाद उसने एक कविता लिखी, लेकिन इस बार कविता किसी दीवार पर नहीं, एक अखबार में छपने वाली थी। उसने उसे शहर के एक छोटे अखबार को भेज दिया, बिना उम्मीद। कुछ हफ्तों बाद डाक आई, अखबार, और उसमें उसकी कविता नाम के साथ। गांव में यह बात धीरे धीरे फैली, शायर की कविता छपी है। लोग अखबार देखने आए। सरपंच ने अखबार हाथ में लिया, कविता धीरे धीरे पढ़ी, फिर बस इतना कहा, शब्द अब गांव से बाहर चल पड़े हैं। वह शाम को पीपल के पेड़ के पास बैठे। तुमने मुझे नहीं बताया, उसने कहा। शायर मुस्कुराया। पहले पक्का होना चाहता था। वह अखबार को फिर से देखने लगी। उसकी आंखों में गर्व था और भरोसा। ठंड फिर दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन अब वह किसी डर के साथ नहीं आई थी। वह सिर्फ मौसम थी। उस दिन डाकिया कुछ अलग अंदाज में आया। हाथ में सिर्फ अखबार नहीं, एक लिफाफा था, सादा सा, पर उस पर शहर की मुहर लगी थी। शायर ने लिफाफा लिया, खोला नहीं। कुछ देर उसे हाथ में पकड़े ही खड़ा रहा, जैसे वक्त फिर से सवाल पूछ रहा हो, अब किधर। आखिर उसने लिफाफा खोला। अंदर एक छोटा सा पत्र था, शहर के एक साहित्यिक मंच से निमंत्रण, कविता पाठ के लिए। नाम नीचे साफ लिखा था, उसका नाम। शायर ने पहली बार महसूस किया, शब्द वाकई दरवाजा खोल सकते हैं। शाम को उसने उसे बताया। वह कुछ पल चुप रही, फिर बोली, यह तुम्हारा वक्त है। शायर ने उसकी तरफ देखा। और यह गांव, उसने पूछा। यह हमारा है, उसने कहा, सरल साफ। अगले दिन सरपंच को खबर मिली। उसने शायर को बुलाया। शहर अच्छा है, सरपंच ने कहा, पर हर अच्छा रास्ता छोड़ने वाला नहीं होता। शायर समझ गया। मैं छोड़ने नहीं, जुड़ने जाना चाहता हूं, उसने कहा। सरपंच ने धीरे से सिर हिलाया। तो जाकर आ, उसने कहा, और लौटना मत भूलना। यह आशीर्वाद था। रात को शायर छत पर बैठा। शहर अब डर नहीं लग रहा था, डर अब पीछे छोड़ने का था। उसने कॉपी खोली और लिखा, कुछ बुलावे रास्ता नहीं बदलते, नजर बदलते हैं। अगली सुबह गांव उसे बस स्टैंड तक छोड़ने आया। कोई ढोल नहीं, कोई शोर नहीं, बस कई आंखें। वह बस में चढ़ा। खिड़की से पीपल का पेड़ पीछे छूटता गया। ठंड अब सिर्फ याद बन चुकी थी और सफर शुरू हो चुका था। शहर रात में गांव जैसा नहीं होता। यहाँ अंधेरा भी रोशनियों से ढका रहता है। बस जब स्टेशन पर रुकी तो शायर कुछ देर उतरा नहीं। लोग जल्दी जल्दी उतर रहे थे। किसी को कहीं पहुंचना था, उसे कहीं नहीं पहुंचना था सिवाय खुद के भीतर। वह कंधे पर बैग डाले बाहर आया। हवा यहाँ अलग थी, ठंड कम पर बेचैनी ज्यादा। उसने छोटा सा कमरा लिया। खिड़की से नीचे सड़क दिखती थी, गाड़ियां रुक नहीं रही थीं। उसे अजीब लगा, गांव में रात रुकती थी, यहाँ भाग रही थी। उसने बैग रखा, कॉपी निकाली, लिखना चाहा, पर शब्द निकल नहीं रहे थे। पहली बार उसे डर लगा, अगर कल मेरी आवाज न चली तो। उसने खुद से कुछ नहीं कहा, बस लाइट बंद की और लेट गया। नींद आसान नहीं थी। सुबह जल्दी आ गई। नहाकर जब वह तैयार हुआ तो हाथ थोड़े कांप रहे थे। मंच शाम को था। पूरा दिन उसे लंबा लग रहा था। शाम को वह हॉल पहुंचा। अंदर कुर्सियां लगी थीं, लाइटें तेज थीं, लोग आपस में बात कर रहे थे। कोई उसे नहीं जानता था। यह अच्छा भी था और डरावना भी। उसका नाम पुकारा गया। वह मंच पर चढ़ा। लाइट सीधे उसकी आंखों पर पड़ी। कुछ पल उसे कुछ नहीं दिखा, बस आवाजें धीमी हो गईं। हॉल खामोश हो गया। वह कॉपी खोलने ही वाला था कि अचानक उसे पीपल का पेड़ याद आया। कड़कती ठंड, छत पर बैठी एक लड़की, माँ के हाथ, सरपंच की चुप्पी, गांव की नजरें। उसने कॉपी बंद कर दी और बोलना शुरू किया, बिना पढ़े। मैं शहर से नहीं हूं, उसने कहा। मैं उस जगह से हूं जहां ठंड हड्डियों तक उतरती है और खामोशी सब कुछ सिखा देती है। हॉल और चुप हो गया।
वह रुक नहीं रहा था। मैं कविता शब्दों से नहीं, इंतजार से सीखा हूँ। उसकी आवाज अब कांप नहीं रही थी। जब वह खत्म हुआ तो कुछ पल कोई ताली नहीं बजी। फिर एक, फिर कई। शायर ने सांस ली। मंच से उतरते समय उसके भीतर कुछ हल्का हो गया था। उस रात उसने घर फोन किया। ठीक रहा, उसने कहा। उधर से बस इतना आया, हमें पता था। शहर अब उसे अजनबी नहीं लगा, क्योंकि उसने अपनी कहानी वहां छोड़ दी थी। शहर धीरे धीरे अपनी आदत दिखाने लगता है। पहले वह सुनता है, फिर परखता है, और फिर मोल लगाता है। मंच के बाद लोग शायर के पास आने लगे, कोई हाथ मिलाने, कोई नाम पूछने, कोई कहने अलग हो। यह शब्द उसे अच्छा लगा, पर वह उसे बहकाने वाला नहीं था। अगली सुबह एक फोन आया, शहर के एक बड़े प्रकाशन समूह से। आवाज सभ्य थी, प्रस्ताव सीधा। हम आपकी कविताओं पर काम करना चाहते हैं, उन्होंने कहा। एक किताब, नियमित कार्यक्रम, यहां रहकर। यह सिर्फ प्रस्ताव नहीं था, यह एक दरवाजा था खुला हुआ। शायर ने कुछ नहीं कहा। आप सोच लीजिए, उधर से कहा गया। फोन कट गया। कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई। यह शहर की ठंड नहीं थी, यह फैसले की ठंड थी। वह खिड़की के पास खड़ा रहा। नीचे लोग भाग रहे थे। उसे पीपल का पेड़ फिर याद आया। गांव की धीमी सुबह, स्कूल की घंटी, बच्चों की आवाज। उसने घर फोन किया। वह जानती थी आज कुछ बड़ा आने वाला है। मुझे रुकने को कह रहे हैं, उसने कहा। उधर कुछ पल खामोशी रही। फिर उसकी आवाज आई, तुम क्या चाहते हो? यह सवाल सबसे कठिन था। मैं डर रहा हूं, शायर ने कहा। तो रुक जाओ, उसने कहा। डर बताता है कि कुछ कीमत रखता है। और अगर लौट आया? शायर ने पूछा। तो हम और मजबूत लौटेंगे, उसने कहा। उस रात शायर सो नहीं पाया। उसने कॉपी खोली और लिखा, जब दुनिया सब कुछ देने को तैयार हो तो खुद से एक सवाल जरूर पूछना, मैं किसके लिए जी रहा हूं? सुबह फिर फोन आया। आपका फैसला। शायर ने खिड़की से आसमान देखा। धूप शहर में भी वैसी ही थी, लेकिन गर्मी उसे गांव में महसूस होती थी। मैं आऊंगा, उसने कहा, लेकिन रहूंगा नहीं। उधर कुछ पल चुप्पी रही। फिर आवाज आई, यह दुर्लभ फैसला है। शायर ने फोन रखा। उसके भीतर फिर से वही पुरानी कड़कती ठंड उतरी। लेकिन अब वह जानता था, यह ठंड उसे रोकने नहीं, उसे याद दिलाने आई है कि वह कहां से आया है। बस जब गांव के मोड़ पर मुड़ी तो शायर खिड़की से बाहर देखने लगा। वही रास्ता, वही पेड़, वही धूल। कुछ भी नया नहीं था, लेकिन उसे सब कुछ पहले से ज्यादा अपना लग रहा था। पीपल का पेड़ अब भी वहीं खड़ा था, जैसे कभी गया ही ना हो। बस उसके नीचे अब कोई इंतजार नहीं था, बस पहचान थी। गांव में खबर पहले ही पहुंच चुकी थी, शायर लौट रहा है। लोग बस स्टैंड तक नहीं आए। वे अपने अपने दरवाजों पर खड़े थे। यह गांव का सबसे बड़ा स्वागत होता है। घर पहुंचा तो मां दरवाजे पर थी। कुछ नहीं बोली, बस उसके माथे पर हाथ रखा। वह छत पर गया। वह वहीं खड़ी थी। हवा हल्की ठंडी थी। आ गए, उसने पूछा। हाँ, शायर ने कहा। लौट आया? वह कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुरा दी, और उस मुस्कान में शहर से ज्यादा रोशनी थी। शाम को सरपंच आया। अब उसके आने से कोई सन्नाटा नहीं होता था। काम किया? उसने पूछा। सीखा, शायर ने कहा। सरपंच ने सिर हिलाया। तो अब सिखाओ। यही सबसे बड़ी स्वीकृति थी। रात को शायर छत पर बैठा। कड़कती ठंड फिर आई, लेकिन अब वह दुश्मन नहीं थी, वह पुरानी दोस्त थी। उसने कॉपी खोली और पहली पंक्ति लिखी, कुछ लोग दूर जाकर अपनी जड़ें पहचानते हैं। उसने कलम रख दी। अब और लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यह कहानी किसी किताब के लिए नहीं थी, यह जिंदगी के लिए थी। गांव धीरे धीरे सो गया। पीपल के पत्ते हिलते रहे, और कड़कती ठंड की उस पहली रात से लेकर आज तक का पूरा सफर चुपचाप पूरा हो गया। कहानी खत्म नहीं हुई, वह बस यहीं ठहर गई, ठीक उसी जगह जहां इश्क कविता नहीं जीवन बन जाता है।